वेलकम टू द कंपटीशन गुरु चंडीगढ़। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम यहाँ पे मास्टर कैडर का जो सीरीज पार्ट 3 है वो आज सॉल्व करेंगे, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 51 से लेके 75 तक जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो करेंगे, ये हमारे पास मेरिटोरियस लेक्चर का जो मेरिटोरियस कैडर का जो पेपर आता है पंजाब कैडर में, उसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर। वहां से आइडिया लेंगे कि हम नेक्स्ट पेपर के लिए तैयारी किस तरीके से करें। ठीक है, तो चलिए, हमारा आज सीरीज 3 है। बाकी 2 की वीडियोस का लिंक जो है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए हम आज 15th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वो क्या था? इन एक्स-रे डायफ्रैक्शन ऑफ अ क्रिस्टल प्लेन्स हैविंग डी डिस्टेंस इक्वल टू 0.18 नैनोमीटर, द फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन फाउंड टू बी एट एंगल ऑफ 25 डिग्री। This is an angle of 22 degree. The wavelength of X-ray is given by, हमें क्या कैलकुलेट करना है इसमें? वेवलेंथ। तो ये क्वेश्चन है सॉलिड स्टेट फिजिक्स का, ठीक है, जिसमें कि ब्रैग्स इक्वेशन और ब्रैग्स लॉ ऑफ इक्वेशन जो है वो उससे हम इसको फाइंड आउट करेंगे। तो आप मुझे बताओगे कि ब्रैग्स लॉ ऑफ इक्वेशन का हल का आपको आइडिया है? ऐसे लिखते थे उसको, 2d sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा। यहाँ पे देखिए क्या क्या चीजें गिवन है, वो वैसे वैसे करते हैं। सेट ऑफ क्रिस्टल प्लेन हैविंग फर्स्ट ऑर्डर का मींस n इक्वल टू 1, लैम्डा तो हमें फाइंड आउट करना है, वेवलेंथ 2, डिस्टेंस इज गिवन हियर बिटवीन द टू लेटेस्ट वाइब्रेशन लेटेस्ट एटम्स, दैट इज कितना? 0.18 नैनोमीटर। और साइन थीटा, साइन 22 डिग्री की वैल्यू गिवन है कितनी? 0.208। तो जब यहां से हम कैलकुलेट करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 0.18 नैनोमीटर इंटू 0.208, तो वो लैम्डा कितना आएगा मेरे पास? वो आएगा, कैलकुलेट करना आप लोग, 0.0749 नैनोमीटर के आसपास। तो मेरे पास ये वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, 0.0749 नैनोमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे 5 है, इस ऑप्शन में क्या है? 5 है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना इसमें, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब 52, लेड टाइटेनेट फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल बिलोंग्स टू विच ग्रुप? तो ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है जनरली? ये है पेरोवसाइट। पेरोवसाइट क्या होता है जनरली? जो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सके। ठीक है, और इनका क्रिस्टल्स जो होते हैं वो होते हैं ABX³ के फॉर्म में, इस टाइप के फॉर्म में। किस तरीके से देखना, अभी मैं आपको लोगों को बताता हूं। ठीक है, फिर उसी के अकॉर्डिंग जो है हम इसको सेट करेंगे। ठीक है, तो ये मेरे पास क्रिस्टल होता है जनरली इस तरीके से। ठीक है, इस क्रिस्टल के अंदर जो मेरे पास एटम होता है ना, वो डायमंड के फॉर्म में होता है। कैसे? इस तरीके से, और उसके बीच में जो है मेरे पास एक एटम होता है इस फॉर्म, लाइक दैट। ठीक है, ये सारे आपस में जुड़े होते हैं, बाकी सारे ये डायमंड के फॉर्म की तरह होते हैं। ठीक है, इस तरह का क्रिस्टल जो अपने आप से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सके, या फिर कोई और टेलीकम्युनिकेशन कर सके 2 इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, उस वाले इस पार्टिकल एटम को बोलते हैं आपको पेरोवसाइट मटेरियल्स। ठीक है, वो उन मटेरियल के अंडर आता है। तो लेड टाइटेनेट फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल भी कौन सा है? पेरोवसाइट मटेरियल है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्या है? आ जाइए बैक टू द, फॉर अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल द एक्सचेंज इंटरेक्शन एनर्जी इज। फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल के लिए एक्सचेंज इंटरनल एनर्जी, इंटरेक्शन एनर्जी कितनी होती है? हमेशा नेगेटिव। ये भी सॉलिड की बुक से डायरेक्ट क्वेश्चन है थ्योरी के बेसिस पे, इसको आप इस तरीके से भी याद रख सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वो क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कंक्लूजन ऑफ द BCS थ्योरी? कौन सी है? इलेक्ट्रॉन लैटिस इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन अट्रैक्टिव, या इलेक्ट्रॉन लैटिस इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन इज रिपल्सिव, या इलेक्ट्रॉन फोटोन इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन इज अट्रैक्टिव, या फिर ऑल ऑफ द अबव? तो मुझे बताइए इसका। तो इसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन फोटोन तो आता नहीं है 2 लैटिस के बीच में,
क्या आएंगे, इलेक्ट्रॉन और लैटिस और इलेक्ट्रॉन, ये कैसे होते हैं, अट्रैक्टिव। अगर ये बीसीएस थ्योरी के अंदर है, अगर ये रिपल्सिव होते तो बीसीएस थ्योरी जो है वो फॉलो ही नहीं कर पाने थे, ठीक है। ये भी सॉलिड स्टेट फिजिक्स का क्वेश्चन है, बीसीएस मतलब सुपर कंडक्टर जो यूनिट है उसके अंदर से उठाया गया क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब वो भी मेरे पास ही है, आउट ऑफ टोटल 32 सिमेट्री क्लासेस इन हाउ मेनी क्लासेस द फिजियोइलेक्ट्रिक बिहेवियर इन द मटेरियल आर टू बी ऑब्जर्व्ड। ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है, डायरेक्ट सॉलिड की बुक से उठाया है। तो इसमें जो है अभी तक हमने सिर्फ 20 जो मटेरियल्स है उसमें सुपर कंडक्टिविटी ऑब्जर्व की गई है, ठीक है। ये भी आप कर सकते हैं, मतलब बुक में जो है डायरेक्ट ढूंढ कर सकते हैं वहां से सॉल्व। अकॉर्डिंग टू द क्यूरी-वीज लॉ विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। क्यूरी-वीज लॉ ये भी सॉलिड स्टेट फिजिक्स का क्वेश्चन है डायरेक्ट, वो मुझे ये बताता है। तो मेरे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, T माइनस थीटा, ठीक है। क्यूरी-वीज लॉ, इसी से ही हम निकालते हैं पैरामैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म सारे एट क्रिटिकल टेम्परेचर। ये जो थीटा दिया गया है यहाँ पे ये बोला गया है एट क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर। कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं ज्यादा, ठीक है। तो उसमें कुछ भी ज्यादा ये डिफिकल्ट नहीं है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड द कॉम्प्लेक्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब मेरे पास इस तरीके से दिया हुआ आर रिलेटेड बाय, देखो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में जो रिलेशन होता है वो डायरेक्ट रिलेशन जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटिज्म की जो बुक है उसमें जो है डायरेक्ट दिया गया है ये रिजल्ट। वैसे कैलकुलेशन करने के लिए बहुत टाइम लगेगा इसमें, तो इसका डायरेक्ट रिलेशन जो है वो याद रख सकते हो आप, n प्लस आयोटा के का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वो क्या है, सम पोलर क्रिस्टल्स प्रोड्यूस सम इलेक्ट्रिक करंट ऑन हीटिंग, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड फिजियोइलेक्ट्रिसिटी। फिजियोइलेक्ट्रिसिटी जो है वो क्या शो कराती है मेरे पास, फिजियो नहीं, दिस इज पायरोइलेक्ट्रिसिटी। फिजियो में हम करंट पास करते हैं ड्यू टू आइंस का नंबर ऑफ आइंस और मोल इलेक्ट्रॉन्स। इसमें जो है हम करते हैं प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट ऑन हीटिंग, इसमें करते हैं इलेक्ट्रिक करंट ऑन। फेरोइलेक्ट्रिक में भी क्या है, ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड करने से जो है फिर हम जो है यहां से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। एंटी फेरी इलेक्ट्रिसिटी में हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पे जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो ये जो इसका ऑप्शन जो है ये करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में फिर कूपर पेयर्स आर फॉर्म्ड, आप स्टेटमेंट पढ़ लीजिए। कूपर पेयर्स कैसे बनते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर एज अ थर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर पे कभी कूपर पेयर बन नहीं सकते हैं, ठीक है। एट हाई टेम्परेचर पे कभी कूपर पेयर बन नहीं सकते क्योंकि मॉलिक्यूल्स जो एटम्स है वो अपने से ही काफी दूर दूर होंगे, तो उसमें पेयर्स किस तरह से बनेंगे, ठीक है। हमेशा लो टेम्परेचर, एट अ वेरी लो टेम्परेचर, मतलब एट अ क्रिटिकल टेम्परेचर से भी नीचे वाले टेम्परेचर पे जो है कूपर पेयर्स बनते हैं। ये भी सॉलिड का क्वेश्चन है जनरली, ठीक है, बीसीएस थ्योरी से ही पूछा गया है, उसी में जो है कूपर पेयर्स बनते हैं। देखिए जो फर्स्ट लेक्चर में हमने किए थे तो उसमें क्वांटम मैकेनिक्स ज्यादा थी, सेकंड में हमने किया तो थर्मो प्लस क्लासिकल का भी पार्ट था, बट मैक्सिमम जो है थर्मो का था, ठीक है। अब आज जो किया देखो सॉलिड की वेटेज जो है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है, इस वाले, तो इस तरीके से पैटर्न करना। अब तो देखो ये क्वेश्चन मेरे पास किससे आ गया, ये आ गया मेरे को न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स, जनरली पार्टिकल फिजिक्स से आ गया, तो हम कंबाइन बोलते हैं न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स, हाई एनर्जी फिजिक्स। विच ऑफ द एलिमेंट्री पार्टिकल इज अ लेप्टॉन, तो इसका भी जो टेबल है वो हम पूरा क्लास में डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए डायरेक्ट रिजल्ट बता दो। लेप्टॉन क्या होते हैं, लेप्टॉन्स जो है वो ना फोटोन होते हैं, ठीक है, ना ही प्रोटॉन होंगे। तो लेप्टॉन बचे कौन से, आप लोग देख लीजिए, म्यू मेसॉन्स जो है वो लेप्टॉन होते हैं, ठीक है। सिमिलरली पाई मेसॉन्स जो है वो लेप्टॉन नहीं होते हैं, म्यू मेसॉन्स को हम लेप्टॉन कह सकते हैं, ठीक है। अगला जो है मेरे पास ये है, द क्वार्क्स आर सपोज टू बी एग्जिस्ट इन द फॉलोइंग नंबर ऑफ फ्लेवर्स। तो फ्लेवर्स अगर मैं कलर की बात करूं, ठीक है, तो रेड, ब्लू, ग्रीन और इसी के ही एंटी कलर्स भी होते हैं, और एंटी कलर फ्लेवर जिसको बोला जाता है। तो टोटल नंबर कितने हुए मेरे पास, 6, 3 + 3 6। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में
ये भी पार्टिकल का ही है। द स्ट्रेंजनेस क्वांटम नंबर इज कंजर्व्ड इन, देखो स्ट्रेंजनेस क्वांटम नंबर इज कंजर्व्ड इन, स्ट्रेंजनेस क्वांटम नंबर कहाँ कहाँ कंजर्व होती है? स्ट्रेंजनेस क्वांटम नंबर सिर्फ एंड सिर्फ, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, जब हम क्वांटम नंबर्स पढ़ेंगे इन स्ट्रेंजनेस, इन क्या बोलते हैं चार्ज, इन आइसोस्पिन, तो वहां पे जो है डायरेक्ट होगा देखना रिजल्ट। स्ट्रेंजनेस स्ट्रॉन्ग एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जो है स्ट्रेंजनेस क्वांटम नंबर क्या होता है? हमेशा कंजर्व रहता है। ओनली फॉर वीक के लिए जो स्ट्रेंजनेस क्वांटम नंबर है वो जो है वैलिड नहीं होता, ठीक है, कंजर्व नहीं होता, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द क्वार्क मॉडल के पॉजिटिव मिसॉन्स, के पॉजिटिव इसमें इस तरीके से बनता है एक मॉडल, ठीक है, जिसमें यहां लेते हैं हम K0, के पॉजिटिव बार, ठीक है, एक K0 बार और K नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पे आते हैं हमारे पास पाई पॉजिटिव, पाई नेगेटिव, पाई जीरो, पाई पॉजिटिव। यहाँ पे होती है स्ट्रेंजनेस 1, स्ट्रेंजनेस 0, यहाँ होती है स्ट्रेंजनेस 1 और यहाँ होती है स्ट्रेंजनेस जो है जनरली प्लस। तो इसमें इधर वाला है, तो इधर वाले में हम लेते हैं अप और इधर लेते हैं एस बार, तो अप और एस बार कहाँ है मेरे पास? ये, ठीक है, इस तरीके से कैलकुलेट करना है। सी बार चार्म के लिए आता है, ये यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। तो के पॉजिटिव मिजॉन्स के लिए हमेशा जो है उसकी जो क्वार्क कन्फिगरेशन है वो जो 2 आते हैं, देखना ना, जितने भी हमारे पास मिजॉन्स हैं, पाई मिजॉन्स, के मिजॉन्स, जितने तरह के भी मिजॉन्स हैं, ठीक है, तो उन सब में क्या है, क्या बोलते हैं, जो हम कहते हैं वो कहते हैं कि क्या बोलते हैं, सम ऑफ क्वार्क्स जो है वो 2 का सम होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 सम्स। वैसे ही अगर मेरे पास बेरियंस आ गए, बेरियंस में हमेशा कैसे होंगे? 3 क्वार्क्स का जो प्रोडक्ट होगा वो इस तरीके से कैलकुलेट किए जाते हैं, ठीक है, इस तरीके से बेरियंस को लिखा जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये न्यूक्लियर फिजिक्स का है। फिशन फ्रैगमेंट्स आर जनरली रेडियोएक्टिव एज, जो फिशन फ्रैगमेंट है वो रेडियोएक्टिव कैसे होता है? जनरली एक्सेसिव नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जिसके अंदर हो तभी वो रेडियोएक्टिव जो है वो होता है, ठीक है, रेडियोएक्टिविटी शो करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वो क्या है? वीक न्यूक्लियर फोर्सेस, ये भी आपके पास क्या है, बोथ न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स के। वीक न्यूक्लियर फोर्सेस जो है वो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ होती है ओनली हेड्रॉन्स के ऊपर, वीक न्यूक्लियर फोर्सेस, ठीक है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस जो है वो हेड्रॉन्स के ऊपर नहीं होगी, वो मिजॉन्स के बीच में होगी, ठीक है। इस तरीके से जो है और चीजें भी करते हैं, बेरियंस के बीच में भी होगी, ठीक है। फिर उसके बाद मेरे पास आया न्यूक्लियस ऑफ एटम, दिस 4Be9 कंसिस्ट ऑफ, देखो 4 क्या है यहाँ पे? एटॉमिक नंबर। 9 क्या है यहाँ पर? मास नंबर, ठीक है। तो इसमें क्या है, कितने नंबर ऑफ क्वार्क्स और कितने नंबर ऑफ डाउन क्वार्क्स होंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पहले कैलकुलेट करो, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हुए? 4 प्रोटॉन्स हुए, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हुए? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वो कैसे निकालते हैं? मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, दैट इज इक्वल टू 4, दैट इज इक्वल टू 5, ठीक है। वो 4 हो गए, ये 5 हो गए। तो इसमें कैसे पता लगेगा अब आपको कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने कितने हैं? प्रोटॉन्स को कैसे लिखते हैं हम? UUD, और न्यूट्रॉन्स का कैसे लिखते हैं हम? क्वार्क मॉडल किस तरह से होता है न्यूट्रॉन्स का? प्रोटॉन का तो मान लो UUD होता है, न्यूट्रॉन्स का, ठीक है। तो ये न्यूट्रॉन्स का होता है जनरली UDD, इस तरीके से जो है इसको लिखते हैं, ठीक है। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो इसमें आता है 13 अप क्वार्क्स एंड 13 डाउन क्वार्क्स, इस तरीके से जो है इसमें वो बनता है, ठीक है। 13 अप क्वार्क्स एंड 13 डाउन क्वार्क्स, इस तरीके से जो है इसको कैलकुलेट करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वो क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन वायलेट्स द लेप्टॉन नंबर कंजर्वेशन? तो देखिए रिएक्शन लेप्टॉन नंबर कंजर्वेशन का मतलब क्या है? लेप्टॉन नंबर कंजर्वेशन को वायलेट किस तरीके से करता है? देखो लेप्टॉन कैलकुलेट करने के लिए इस पे कितना हुआ 1, इस पे लेप्टॉन चार्ज 0, इस पे 0, इस पे कितना हुआ -1। सिर्फ ये वाली इक्वेशन जो है वो मेरे पास जो है होल्ड नहीं कर रही है लेप्टॉन नंबर कंजर्वेशन के लिए, ठीक है। इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं, बाकी डिटेल सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा इसका वीडियो के साथ। चलिए अगला क्वेश्चन, द स्टेशनरी पार्टिकल इन अ फ्री स्पेस इज ऑब्जर्व्ड
into spontaneously decay into the two photons. This implies that, ये क्या implies देता है, फ्री स्पेस है, फोटोन गया, फोटोन क्या होता है हमेशा, और इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मेरे पास होता है, ये बोसोन है फर्मी डायराक, स्टैटिस्टिक्स ओबे करता है, ठीक है। तो पार्टिकल क्या है मेरे पास, फोटोन डायरेक्ट विदाउट स्पिन, स्पिन किसकी 2 होती है, ग्रेटर देन और इक्वल टू ओनली ग्रेविटी, ठीक है, वो वाला पार्टिकल जो है उसका होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं है, क्यों, फोटोन इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होता है। द मास ऑफ पार्टिकल मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, गलत, फोटोन का मास जो है वो इतना ज्यादा नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वो क्या है, द बेरियन नंबर्स ऑफ प्रोटॉन, लेप्टॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन क्या है, बेरियन, बेरियन होगा तो बेरियन नंबर कितना होगा 1, ये लेप्टॉन है ही नहीं, लेप्टॉन नहीं है, एंड इलेक्ट्रॉन, बेरियन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, और लेप्टॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वही है, तो 1001 किसमें है, ओनली ऑप्शन नंबर सी जो है वो इस तरीके से। बाकी डिटेल सोल्यूशन भी हम इसका करेंगे, वे जब हम लेक्चर को पूरा करेंगे तब आप हमारे साथ देख सकते हो, ठीक है। द रेशियो ऑफ द साइजेस ऑफ 82 PB208 एंड 12 Mg26 न्यूक्लिया इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2 की पावर 4, दैट इज 2 आंसर इसका डायरेक्ट है, ठीक है। इसमें जो फॉर्मूला है वो भी हम डिटेल्ड लेक्चर में करेंगे, तो अभी जो है आप आंसर चेक कर सकते हो कि डायरेक्ट इसमें किस तरीके से किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वो क्या है, द मीन मोमेंटम ऑफ अ न्यूक्लियन मास, ये भी न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स से क्वेश्चन है, तो मीन मास का मीन मोमेंटम किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, a की पावर -1/3, उस तरीके से हम जनरली क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। लिक्विड ड्रॉप मॉडल में करेंगे, जिसमें वॉल्यूम एनर्जी, सरफेस एनर्जी, ठीक है, कूलोम्बिक पोटेंशियल एनर्जी एज वेल एज डेल्टा एनर्जी, वो सारी एनर्जी के बारे में जो है हम यहाँ पे जो है उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ न्यूक्लियन इज रीच्ड विच ऑफ द फॉलोइंग, तो आपके लोगों के सामने ऑप्शन है, ये भी जो है डायरेक्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है बुक के कॉन्सेप्चुअल पार्ट से पूछा गया न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स में। तो सबसे ज्यादा जो मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी होती है वो होती है आयरन की, ठीक है, आयरन तक बढ़ती है, फिर उसके बाद जो है वो एक तरह से घटना कांस्टेंट हो जाती है। आज जैसे मैं जनरल सा आइडिया आपको यहाँ दे दूं, आपने ग्राफ इस तरीके से देखा होगा, फिर ऐसे 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 गिर के नीचे को जाता होगा, ठीक है। तो यह था मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या फिर न्यूक्लियंस, इस तरीके से जो है वो ग्राफ होता था इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वो क्या है, अकॉर्डिंग टू द, देखो यहाँ पे भी लिक्विड ड्रॉप मॉडल आ गया, तो सारा ये पार्ट जो है न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स से ज्यादा रिलेटेड है, पहले ज्यादा सॉलिड से था और आज हमने कुछ पोर्शन किया न्यूक्लियर एंड पार्टिकल। तो लिक्विड ड्रॉप मॉडल में न्यूक्लियस में कैसे होगा, स्फेरिकल भी होता है, एलिप्टिकल भी होता है और डम्बेल शेप में भी होता है, ये कहा था लिक्विड ड्रॉप मॉडल ने। डायरेक्ट कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन जो है वो है, आपको जो है थ्योरी के बारे में हल्का सा काफी मतलब डीप आइडिया होना चाहिए, तभी आप जो है इस पेपर को आराम से सॉल्व कर सकते हो, नो डाउट, ठीक है। अब शेल मॉडल, ये भी न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स से ही रिलेटेड है, तो ये क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू द शेल मॉडल ऑफ न्यूक्लियस विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, ये है मैजिक नंबर, ठीक है, मैजिक नंबर एग्जिस्ट, ये होता है न्यूक्लियर इंटरेक्ट विद देयर नियरेस्ट नेबर्स ओनली, मुझे बताइए होता है कि नहीं होते, ऐसा जरूरी नहीं है। न्यूक्लियंस इन और न्यूक्लियस इंटरेक्ट विद द जनरल फोर्स फील्ड, बिल्कुल। लार्ज इलेक्ट्रॉनिक क्वाड्रपल मोमेंट एग्जिस्ट फॉर द सर्टेन न्यूक्लियाई, ये तो सिर्फ एक मेरे को इनकरेक्ट स्टेटमेंट लग रही है, वो लग रही है बी, तो इसका बी जो है वो करेक्ट आंसर है। बाकी सब जो है शेल मॉडल जो है वो डिस्क्राइब करता है कि मैजिक नंबर भी एग्जिस्ट होते हैं, सेंट्रल फोर्सेस से करते हैं, क्वाड्रपल मोमेंट में क्या है वो ज्यादा बढ़ जाता है न्यूक्लियाई का साइज, ठीक है। चलिए इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन आज करते हैं, अगले जो क्वेश्चंस होंगे वो नेक्स्ट पार्ट में होंगे। तो ये क्या बोलता है, द इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल ऑफ एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज शॉर्टेड विद द आउटपुट और टर्मिनल, ठीक है, इस तरीके से हम ओप एम्प को बनाते हैं। इनपुट टर्मिनल क्या है, इसको तो ग्राउंड कर दिया, ये इनपुट टर्मिनल है, यहां से V नॉट आ रही है, इसको शॉर्टन कर दिया हमने इस तरीके के साथ, अंडर द फॉलोइंग कंडीशन। तो इस तरह का क्या होता है, इस लूप को बोलते हैं जनरली वोल्टेज फॉलोअर,
वोल्टेज फॉलोअर का मीन्स जितनी वोल्टेज पीछे से आ रही है उतनी वोल्टेज आगे जा रही है, इस तरह से ये सर्किट जो है वो बनता है वोल्टेज फॉलोअर का। मतलब ये एक तरह से रोकता नहीं है, पूरी वोल्टेज को देता है, बट एक रेजिस्टिविटी जो है वो थोड़ी कम कर देता है। ठीक है, तो चलिए ये था मेरा इस पार्ट का जो लास्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। थैंक यू।